एक वो दौर था जब मन्नत के बाहर भीड़ लगाने वाले शाहरुख खान भी कहते थे कि अगर गोविंदा सेट पर आ जाए तो अच्छों की छुट्टी हो जाती है। एक वो दौर था जब अमिताभ बच्चन से लेकर तीनों खान तक गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग से थर थर कांपते थे। लगातार 17-18 हिट फिल्में देने वाला हीरो नंबर 1। लेकिन आज वही गोविंदा बॉलीवुड के नक्शे से पूरी तरह गायब है। कभी अपनों से जंग, कभी बंदूक की रहस्यमयी गोली, तो कभी सेट पर लेट आने के किस्से। आखिर क्या हुआ उस सितारे के साथ जिसने अकेले दम पर पूरे 90s के दशक को नचाया था? क्या गोविंदा का करियर बॉलीवुड की राजनीति ने खत्म किया या उन्होंने अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली? चलिए जानते हैं आज के इस अनसुलझे चैप्टर में। सेठ जी आइए, सेठ जी क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिलाओ। दोस्तों, आज के जनरेशन को लगता होगा कि स्टारडम का मतलब सिर्फ 100-200 करोड़ की ब्लॉकबस्टर होती है, लेकिन 90s के दशक में गोविंदा नाम ही अपने आप एक थिएटर हाउसफुल कराने की गारंटी थी। हर इंसान का कोई ना कोई फेवरेट या आइडियल होता है, आपका कौन है? हमारे जनरेशन के अंदर उससे बेटर ना एक्टर आया है ना एक्टर आएगा, और वो है गोविंदा। बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड, बिना किसी गॉडफादर के, एक लड़का विरार की गलियों से निकला और उसने पूरे बॉलीवुड पर राज किया। डेविड धवन के साथ मिलकर उन्होंने जो नंबर 1 सीरीज दी, उसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊंचाइयां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो नीचे देखने पर सिर चकराने लगता है, और यही शुरुआत थी गोविंदा के डाउनफॉल की। गोविंदा के करियर को दीमक की तरह चाटने वाली पहली चीज थी उनका अनप्रोफेशनल रवैया। इंडस्ट्री के कई बड़े डायरेक्टर्स ने दबी जबान में कबूल किया है कि गोविंदा सेट पर 4-4, 6-6 घंटे लेट आए थे। क्या? कभी कभी तो पूरी शूटिंग की स्टार कास्ट उनका इंतजार करती रह जाती थी। 90s में जब तक वो हिट थे सबने यह झेला, लेकिन जैसे ही 20s में नए डायरेक्टर और कॉर्पोरेट कल्चर आया, बॉलीवुड ने गोविंदा को किराना करना शुरू कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी वजह वक्त के साथ खुद को न बदलना। जब अमिताभ बच्चन ने अपने उम्र को समझा और मोहब्बतें जैसी फिल्मों से सेकंड पारियों की शुरुआत की, तब गोविंदा 45 से लेकर 50 की उम्र में भी 20 साल की एक्ट्रेस के साथ ही हीरो का रोल करना पसंद करते थे। उन्होंने अवतार जैसी ऐतिहासिक फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया। अवतार टाइटल मैंने दिया था, वो सुपरहिट फिल्म हुई थी, और मैंने कह भी दिया था उसे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है। उन्होंने आ गया हीरो जैसी फिल्में खुद बनाकर करोड़ों रुपए डुबा दिए, लेकिन सपोर्टिंग या कैरेक्टर रोल स्वीकार नहीं किए। फिल्मों के अलावा गोविंदा की पर्सनल लाइफ भी कंट्रोवर्सीज का अड्डा बन गई। पॉलिटिक्स की गलती, 2004 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतना और फिर राजनीति से अचानक गायब हो जाना, इस फैसले ने उनके बचे कुछ स्टारडम पर भी पानी फेर दिया। भांजे कृष्णा अभिषेक से दुश्मनी, भांजे कृष्णा के साथ सालों तक चली जंग हंसाई और फैमिली वॉर ने गोविंदा की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। जो परिवार कभी एक साथ हंसता था, वो नेशनल टीवी पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहा था। बात तो सही है। 2026 का गन एक्सीडेंट, और फिर आई वो खबर जिसने सबको चौंका दिया, अपने ही रिवॉल्वर से पैर में गोली लग जाना। हालांकि इसे एक्सीडेंट कहा गया, लेकिन सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठे कि क्या गोविंदा अपनी लाइफ में बेहद अकेले और डिप्रेशन में है। आज भी जब टीवी पर कुली नंबर 1 या दुल्हे राजा आती है तो चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। गोविंदा जैसा टैलेंट बॉलीवुड में न कभी था और न कभी होगा, लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार क्यों न बन जाए, ईगो, अनप्रोफेशनल रवैया और बदलाव से इनकार आपको एक झटके में फर्श पर ला सकता है। अगर गोविंदा आज भी एक सही डायरेक्टर के साथ विलन या किसी डार्क कैरेक्टर में वापसी करे, तो क्या आप उन्हें बड़े पर्दे पर देखना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको यह ऑनेस्ट एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।